किसान भाइयों नमस्कार। जेपीएसजे किसान यूट्यूब चैनल पर आप सब किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम अपने खेत में आए हैं जहां हमने 1 एकड़ खेत में अमरूद का बगीचा लगा रखा है। हम आपके लिए बताने वाले हैं कि अगर आप सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में अमरूद की ज़्यादातर किसान भाई सर्दियों की फसल लेते हैं, क्योंकि अमरूद में अगर हम बरसात में फसल लेते हैं तो बरसात में रोग एवं कीटों का प्रकोप अधिक रहता है, जिससे हमारे अमरूद की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है तथा बरसात में अमरूद में उत्पादन में कमी आती है तथा हमें क्वालिटी ख़राब होने के कारण उत्पादन का भाव भी नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों, जो भी किसान अपने बगीचों में सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताने वाला हूं कि अब जो समय चल रहा है, आज 17 अप्रैल है 2024, हमें अभी से तैयारी चालू करनी है जिससे हम अपने फसलों में, अपने अमरूद में सर्दियों की फसल ले सकें। उस तैयारी के क्रम में आज मैं आपके लिए अपने खेत पर आया था और मैं बताने वाला हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आज से लेकर और जब तक अमरूद में सर्दियों की फसल का उत्पादन होगा तब तक हम A to Z जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आपको किस तारीख को और कौन से महीने में क्या क्या काम करने हैं। तो किसान भाइयों, ये देखिए, फिलहाल 17 अप्रैल का दिन है और 17 अप्रैल के दिन अमरूद में ये कल्ले निकल आए हैं, क्योंकि हमने इसमें इंटरक्रॉपिंग की थी, चने की पैदावार ली थी। तो चने की पैदावार में हमने सिंचाई की और अंत में सिंचाई हमने फरवरी में करी। उसकी वजह से इसमें अभी नमी बनी हुई है खेत में, जिसके कारण इसमें फुटान चल रही है। तो मैं आपके लिए बताने वाला हूं, ये देखिए, इसमें कल्ले फूट रहे हैं और ये कल्ले अगर हमने नहीं तोड़े तो हमें बरसात में फसल मिलेगी। ये कल्ले हमें बरसात में फसल के रूप में दिखाई देंगे कि किस प्रकार से हम नियंत्रण करें जिससे ये कल्ले हमें बरसात में नहीं मिले और सर्दियों में ही हमें फसल का उत्पादन मिले। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले अपने खेत की साफ़ सफाई करनी है। अप्रैल के महीने का हमारा मुख्य जो काम है वो यही है कि सबसे पहले अपने खेत में हम साफ़ सफाई करें। साफ़ सफाई करने के बाद हमें इसकी जुताई करनी है। कल्टीवेटर चलाकर या हैरो चलाकर खेत को हमें पूरी तरह से साफ़ करना है। उसके पीछे एक लॉजिक है, साइंस है कि जैसे ही हम जुताई करते हैं तो जुताई में जो पौधों की जड़ें हैं इनके लिए पानी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि जुताई करने से वायु का संचार इसमें आसानी से होगा, जिससे हवा की वजह से और नमी बिल्कुल सूख जाएगी और हमारा पेड़, हमारा अमरूद डोरमेंसी स्टेज में चला जाएगा। डोरमेंसी स्टेज का मतलब होता है कि इसके लिए खाद और पानी की व्यवस्था अगर हम नहीं करते हैं तो ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पौधा पत्ते गिरा देगा, क्योंकि पानी और खाद की आपूर्ति नहीं होगी तो स्वतः ही ये अपने पत्ते गिरा देगा। और पत्ते जैसे ही पत्ते गिरेंगे तो साथ में ये जो कल्ले दिखाई दे रहे हैं, ये कल्ले भी सूख जाएंगे तेज़ गर्मी के कारण और ये डोरमेंसी स्टेज में चला जाएगा। और डोरमेंसी स्टेज में जाने के बाद आगे की जो प्रोसेस करनी है उसमें हमें आगे चल कर के 15 अथवा 20% यूरिया का इसके ऊपर स्प्रे करना है, क्योंकि इस समय लगभग अप्रैल का आधा महीना समाप्त हो चुका है। 17 अप्रैल चल रहा है। अगर हमने अप्रैल में इसको डोरमेंसी में नहीं भेजा तो ये फसल हमारी लेट हो जाएगी। इसलिए अप्रैल में ही हमें यूरिया का 15-20% स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि स्प्रे करने से इसके जो पत्ते हैं तथा इसके अंदर आने वाली कलियां हैं वो सूख जाएंगे और तथा यह डोरमेंसी में चला जाएगा। और जैसे ही हमारे कल्ले सूख जाएंगे, ये डोरमेंसी में चला जाएगा। उसके बाद हमें कटिंग वाली प्रोसेस करनी है, क्योंकि इसकी जो ये डाल आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हमें कटिंग करना है, जिससे इसकी साइज़ अच्छी बनेगी, हमारा फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो वो जो प्रोसेस होने वाली है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
हम आपके लिए आने वाली वीडियो में हर 15 दिन में या 20 दिन में हम आपके लिए जिस मौसम में, जिस महीने में जो भी प्रक्रियाएं हमें हमारे बगीचे में करनी है, उनकी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए डालता रहूँगा। तो किसान भाइयों, जो भी किसान हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और अमरूद की खेती करते हैं, वो हमसे जुड़े रहें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए पूरी जानकारी देते रहेंगे, जिससे आपका सर्दियों का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा और आप अधिक आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ एक काम हमें और करना है। हमारा देसी खाद, जो कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद, उसको हमें स्टोर करना है, स्टोर करके रखना है अपने खेत में, क्योंकि प्रति पेड़ पर हमें 50-50 किलो खाद प्रति पेड़ पर हमें देना है। उसकी भी जानकारी हम आपके लिए बताएंगे आने वाली वीडियो में कि किस समय आपको अपने SYM मतलब कंपोस्ट खाद का खेत में प्रयोग करना है, तथा देसी खाद के अलावा DAP, यूरिया, MOP, रासायनिक उर्वरक, जो भी खाद रासायनिक उर्वरक रहेगा उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व अथवा NPK, उनका क्या क्रम रहेगा, कितनी उसकी डोज रहेगी, ये भी जानकारी हम आपके लिए आगे उपलब्ध कराएंगे। तथा इसके साथ साथ रोग एवं कीटों से बचाव के लिए भी हम आपको आगे की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। किसान भाइयों, मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करने वाला हूं और आपके लिए अंत में निष्कर्ष ये बताने वाला हूं कि अप्रैल के महीने में हमें 3 काम प्रमुखता से इसमें करने हैं। सबसे पहला काम है, हमें अपने बगीचे की साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई के साथ साथ कल्टीवेटर से हमें जुताई करनी है, जिससे इसकी नमी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके अलावा तीसरा काम हमें करना है, गोबर की खाद कंपोस्ट खाद, उसको हमें स्टोर करना है, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए बताऊंगा कि उसका प्रयोग हमें किस समय पर करना है। और अंत में चौथा काम हमें करना है, अगर हमारे पौधे डोरमेंसी स्टेज में नहीं गए, इन्होंने पत्ते नहीं छोड़े, तो अगले काम हमें करना है 15 से 20% यूरिया का स्प्रे। यूरिया का स्प्रे करने से हमारे पौधे के पत्ते आसानी के साथ डोरमेंसी स्टेज में चले जाएंगे, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय में जब हम इसमें सिंचाई करेंगे, खाद की उचित व्यवस्था करेंगे, तो हमारा इसमें फटान और कलियां बनने का प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होगा, काफ़ी अच्छा होगा और स्वस्थ होगा। तथा उसके साथ साथ हमें बरसात में फसल ना लेकर सर्दियों की फसल मिलेगी, क्योंकि हमारा मोटिव है, हमारा उद्देश्य है सर्दियों की फसल लेना, सर्दियों की फसल से अधिक उत्पादन कमाना एवं अधिक उत्पादन से अधिक आमदनी प्राप्त करना। तो किसान भाइयों, मैं जो बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप उसके अनुसार अगर फॉलो करेंगे तो आपका फसल का उत्पादन सर्दियों में होगा और सर्दियों के साथ साथ आपका फसल का उत्पादन काफ़ी स्वस्थ और अच्छा होगा। धन्यवाद।